दोस्तों अगर आप भी बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के स्टूडेंट हो या फिर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि बी फार्मा करने में हमें 4 साल का समय लगता है, लेकिन बहुत सी बार आपने किसी कैंडिडेट से सुना होगा या फिर आपके सीनियर से भी पूछा होगा तो उन्होंने भी आपको बताया होगा कि बी फार्मा के साथ में आप कोई और अदर डिग्री नहीं कर सकते या कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, या कहने का मतलब ये है कि कोई और डिप्लोमा नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब बी फार्मा के साथ एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करके बी फार्मा के साथ ही बी फार्मा से ही रिलेटेड कोर्स है जिन्हें करके आप अपनी जो अर्निंग होने वाली है यानी बी फार्मा के बाद जो आपकी जॉब लगने वाली है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी सैलरी कुछ हाई पैकेज के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि बी फार्मा करने के बाद मेनली स्टूडेंट QA/QC डिपार्टमेंट में अपने लिए जॉब की तलाश करता है या फिर कहीं पे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का काम करता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद आप इस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इसमें से 2 कोर्स अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं जिसमें फार्माकोविजिलेंस और मेडिकल कोडिंग है। दोस्तों मेडिकल कोडिंग के अंदर मेडिकल बिलिंग भी आती है। मेडिकल बिलिंग का ट्रेंड तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि हर सेक्टर में मेडिकल बिलिंग का जो परफॉर्मेंस है या जो कहने का मतलब है कि नीड बहुत ज़्यादा है। मेडिकल कोडिंग की नीड इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मेडिकल कोडिंग के अंदर हमें क्या करना रहता है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो फिलहाल अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो कि मेडिकल कोडिंग के अंदर क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों फार्माकोविजिलेंस भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से निकल कर सामने आ रही है। तो आप इनमें से कोई 2 कोर्स, और दोस्तों मेन बात जो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि इन कोर्सों को आप बी फार्मा रनिंग में ही कर सकते हैं, यानी कि आप बी फार्मा के लास्ट ईयर में भी इस कोर्स को कर सकते हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी ईयर में हो, यानी बी फार्मा भी कर भी रहे हो तब भी आप इन कोर्स को कर सकते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से अवेलेबल है। मेनली अगर हम इसकी फीस की बात करें दोस्तों तो 10 से 12, 15, 20 हज़ार रुपये के समथिंग इनकी फीस लगती है। कुछ प्रोफेशनल जो मतलब प्रोफेशनल एग्ज़ाम सेंटर है या फिर प्रोफेशनल जो वेबसाइट्स होती है उन पर इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी अच्छे वेबसाइट से अगर इस कोर्स को करते हैं तो मेनली आप भी जानते हो कि अगर अच्छी जगह से करोगे तो वहीं पर आपकी प्लेसमेंट की व्यवस्था भी होती है, यानी कि आपने अगर किसी अच्छी वेबसाइट के साथ इन कोर्स को किया है या फिर किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से इन कोर्स को किया है तो आपकी जो अर्निंग होगी वो भी बहुत तेज़ी से होगी और प्लेसमेंट के लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके कोचिंग सेंटर से ही आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। दोस्तों आप जैसा कि आप सभी जानते हो कि बी फार्मा के बाद मेनली हम QA/QC डिपार्टमेंट में अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन अब इस कोर्स में हमारे लिए जॉब बहुत कम अवेलेबल हो रही है क्योंकि हमारे इंडिया में फार्मा कंपनी एक लिमिटेड हो गई है। हर साल जितने फार्मासिस्ट बनते उतनी फार्मा कंपनियां हमारे देश में ग्रो नहीं कर पा रही है, यानी कि फार्मा कंपनियां सीमित है और हमारी संख्या यानी एम्प्लॉय की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे लिए उतनी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है जितने की हमें नीड है। लेकिन दोस्तों इन दोनों कोर्स को करने के बाद आप आसानी से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। दोस्तों हाई पैकेज के साथ आप अपना परफॉर्मेंस देकर एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। दोस्तों इन दोनों कोर्स में एक हाई पैकेज, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। दोस्तों मेनली इन दोनों कोर्स में जो हार्ड वर्क है वो बहुत अच्छा है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इन कोर्स को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। मेनली कोचिंग में आप इनको सीख जाओगे, लेकिन कहते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिकल करने से ही ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो प्रैक्टिकल जैसे जैसे आप करते जाओगे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इन दोनों कोर्स को आपने अगर 2 साल इस फील्ड में काम कर लिया तो उसके बाद आपकी मांग डिमांड यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि जॉब खुद आपके पास चल कर आएगी। तो मेरा दोस्तों आपसे एक ही कहना है कि आप अगर बी फार्मा कर रहे हो या डी फार्मा या एम फार्मा कर भी चुके हो तो आपके लिए इन दोनों कोर्स की डिमांड बहुत तेज़ी से है। तो आप इन दोनों में से कोई एक कोर्स कर ले क्योंकि ये दोनों कोर्स आपका भविष्य बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा से रिलेटेड वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।